श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, गुरुदेव, मेरी सहेली को स्वप्न में मीरा जी का दर्शन हुआ। मीरा जी भगवे सूती वस्त्र में बहुत ही प्रेम मग्न रूप में ठाकुर जी के मंदिर के किवाड़ में खड़ी दिखी। मीरा जी को मेरी सहेली ने और मैंने नया मंगलसूत्र पहनाकर श्रृंगार किया। फिर मैं बाहर बैठकर हारमोनियम बजाकर भागवत का श्लोक गाने लगी। ऐसा विचित्र दिव्य स्वप्न मेरी सहेली को आया। इसका क्या अर्थ है महाराज जी? इसका सीधा अर्थ है कि बहुत कृपा आपके ऊपर हो रही उनकी, और मीरा जी की कृपा का तात्पर्य हुआ साक्षात कृष्ण कन्हैया की कृपा हो रही है आपके ऊपर, और वो आपको अपनी ओर अपनी कृपा दृष्टि से खींच रहे हैं। आप उनकी हो जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ, उनका ध्यान करो और उनकी सेवा, भजन, कीर्तन, भक्त चरितावली और भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र श्रवण किया करो, नाम जप करो। राधे राधे। अभिनव जी हैं आगरा से। इनका प्रश्न है, किसी भी प्रकार के संकट के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष पढ़ने की विधि और नियम क्या है और दिन में कितनी बार पाठ करना है? नियम यही है कि सूर्योदय के पहले पाठ किया जाए। यदि कोई संकट है तो 11 पाठ प्रतिदिन करना है। वैसे एक पाठ तो कम से कम करना ही चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ और स्तोत्र में कोई अंतर है क्या? वही है, भागवत जी में जो है एक वह, एक महाभारत में। तो भागवत जी की बात मैं कर रहा हूं जो 8वें स्कंद के प्रारंभ में मिलता है। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव, मैं और मेरे घर वाले आपकी प्रश्नोत्तरी सुनते हैं, भक्ति चरितावली भी सुनते हैं, नाम लेखन भी करती हूँ, एकादशी व्रत भी हम दोनों करते थे। अब पति की हार्ट सर्जरी के कारण काफी माह से नहीं कर रहे हैं, पर ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे हर बार की तरह एकादशी पर पैसे जरूर रख देती हूँ। प्रश्न यह है कि कान्हा जी ने 2 के बाद बहू को फिर बच्चा दिया, अब उसकी डिलीवरी का समय है। डॉक्टर कहती हैं 5 फरवरी के बाद सिजेरियन विधि से बच्चा करवा सकते हो। बच्चा संस्कारी हो, इसके लिए आप डेट और टाइम बताएं। बच्चा अच्छा, धर्म वाला, कर्म वाला, भक्ति वाला बने, भक्त बने। 5 से 12 फरवरी तक की कोई डेट बताएं गुरुदेव आप। नहीं, डेट तो हम नहीं बता पाएंगे। ये वास्तव में जब नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी होती थी ना, तो उसको माना जाता था कि जब जन्म हुआ है तो उस समय के अनुसार आप बनाओ कुंडली। अब ये जन्म थोड़े हुआ, आपने जबरदस्ती निकाल लिया बाहर, ये जन्म कहाँ हुआ? तो ये कुंडली तो आपके अपने मन की बन रही है। तो विधि विधान के अनुसार तो तब माना जाए जो अपने आप बच्चा बाहर आवे। आप अपने संतोष के लिए कोई अच्छा दिन आप चयन कर लीजिए, कोई त्योहार हो, एकादशी हो, या जो मुहूर्त आपको समझ में आवे वो आप अपने पसंद से कर सकते हैं। श्री राधे राधे। हरिदासी जी हैं। इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मेरा शरीर कुछ समय से स्वस्थ नहीं है, तो मैं सोफे पर बैठकर गुरु मंत्र की माला करती हूँ और उस पे अलग गद्दी और उसके ऊपर अपना आसन बिछाकर फिर माला करती हूँ, लेकिन उसके बाद अपनी गद्दी और आसन हटाकर दूसरी गद्दी लगाकर उस पे कोई और बैठ जाए तो क्या मेरा भजन का फल उसके पास तो नहीं चला जाएगा? अरे ऐसे चला जाता तो जहाँ जहाँ लोग भजन किए हैं सब आपको ही मिल जाता, वहाँ जाकर बैठ जाओ। ऐसे नहीं होता है, थोड़ा असर पड़ता है, हल्का सा। ऐसा नहीं कि भजन आपका वो ले जाएगा, कोई नहीं ले जा सकता है। थोड़ा असर पड़ेगा। यदि आप उस पर गंदे लोग बैठेंगे मान लो, तो आपके ऊपर हानि होगी। आपके भजन में जो प्रवाह है वो अवरुद्ध हो जाएगा। अधिक पापी लोग बैठे तो उनको इतना बड़ा प्रभाव लाभ का तब मिल सकता है ना, जब आप कोई बहुत ऊंची सिद्ध अवस्था में हो तो थोड़ा लाभ उनको मिलेगा और फिर आपको हानि नहीं होगी। लेकिन साधक के लिए हानि होने का डर रहता है। तो आप अपना आसन अपने पास रखो
उस पर किसी को बैठने मत दो। किंतु ऐसा नहीं कि पूरा भजन ही कोई लेके जा सकता है। श्री राधे राधे। इनका छोटा सा एक और प्रश्न है कि बांस की कुर्सी पर बैठकर के गुरु मंत्र का माला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई बाधा नहीं है। गुरु मंत्र को आप जमीन पर बिछाकर बैठिए, आसन नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। सुबह जल्दी उठिए तो उसका लाभ ज्यादा होता है। राधे राधे। डॉक्टर मुदित वर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं श्री राम और श्री कृष्ण में श्रद्धा है और श्री वृंदावन धाम से भी बहुत प्रेम है। मैं श्री राधा कृष्ण की वृंदावन रास की भक्ति करना चाहता हूँ, पर मेरा श्री राम नाम में ज्यादा आसक्ति है। क्या राम नाम जप करके राधा कृष्ण की भक्ति की जा सकती है? राम नाम से वृंदावन रस में प्रवेश संभव है? इसका समाधान करें कृपया। बिल्कुल है, संभव है, एकदम ठीक है, करना चाहिए। बहुत से श्रद्धावान राम नाम के प्रेमी करते हैं। कोकिल साईं की चरितावली आप सुन लो, आपको देखने सुनने को मिल जाएगा। वो राम नाम ही जपते थे, सीताराम जपते थे। उनका चरित्र 51 भाग में सुनाया गया भक्ति आश्रम चरितावली, भक्ति आश्रम चैनल पर। तो वो सीताराम राम राम जपते थे और राधा कृष्ण का भी दर्शन होता था, सीताराम जी का भी दर्शन होता था। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरी किसी संप्रदाय में दीक्षा नहीं हुई है, पर मैं वृंदावन से प्रेम संबंधित किसी रसिक की वाणी का पाठ करना चाहता हूँ। आपके अनुसार कौन सा वाणी पाठ करना श्रेष्ठ रहेगा? आप भक्त चरित्र श्रवण करो और राम जी का, भगवान कृष्ण का चरित्र श्रवण करो, उनका नाम जप करो। इतने से ही सब वाणियां जो हैं उनका लाभ मिल जाएगा। कुछ वर्ष पहले वाणी सब लिखी गई हैं। इनके पहले के लोग क्या पाठ करते थे, आप बताओ? इन वाणियों के लिखने के पहले क्या पाठ किया जाता था? भागवत पाठ किया जाता था। भागवत पाठ होता था ना, तो भागवत जी का आप पाठ कर सकते हो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, हरि शरणम मंत्र के विषय में भी कृपया बताने की कृपा करें। हरि शरणम सनकादि मुनि निरंतर जपते रहते हैं और भागवत जी में वर्णन है कि उसका प्रभाव ये है कि नित्य देखत बालक बहुकालीना, देखने में बच्चे हैं लेकिन बहुत अधिक उनकी उम्र है और भगवान के प्रेमानंद में डूबे रहते हैं। तो आप भी उनको तो आयु पर भी नियंत्रण हो गया, आयु उनकी बढ़ती नहीं, 5 साल के बच्चे जैसे रहते। तो रात दिन खूब आप हरि शरणम जपो, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव कुछ लोग कहते हैं भगवान का जन्म हो चुका है, उनका नाम माधव है, यही नाम जप करो निरंतर। त्रिसंध्या बताइए, तीनों संध्या के समय करो। सिर्फ माधव नाम ही कलयुग में जपने योग्य बताया है। उड़ीसा में भगवान का आश्रम है और भी बहुत कुछ है। प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए कृपया इतने बता रहा हूँ। भक्ति और कल्कि भगवान के जन्म को लेकर भविष्य मल्लिका पुस्तक का बहुत प्रचार हो रहा है और मैं इनसे जुड़ गई थी, इन्हीं से जुड़ा यह प्रश्न, कृपया मार्गदर्शन करें। तो आप कृपा करके उड़ीसा चले जाओ, दर्शन कर आओ। उड़ीसा कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ के लिए आपको वीसा पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। जहाँ वो रहते हैं वहाँ दर्शन कर आओ। अफवाह बहुत पैदा करते हैं लोग। किसी भी पुराण में भगवान व्यास जी ने नहीं लिखा है जो कह रहे हैं कि, कई तो बोल रहे हैं कलयुग समाप्त हो गया, कलयुग समाप्त हो गया और भगवान का जन्म हो गया, कल्कि भगवान का। कई तो बोल देते हैं सन 25 में ही सब खत्म हो जाएगा, 25 ही खत्म हो गया, बाद में ही नहीं कोई खत्म हुआ। कई बोलते हैं 32 तक, अब आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन व्यास जी ने इस प्रकार की बात कहीं नहीं लिखी है। तो आप इन अफवाहों में मत पड़ो। आपको बहुत शंका है तो जहां पर उड़ीसा में जन्म हुआ वहां जाओ और मिलो, दर्शन करो उनका, पूरा पूरा संदेह दूर होगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, हम जीवों को ठाकुर जी की तटस्थ शक्ति कहा गया है और ठाकुर जी के नित्य लीला में उनके जो परिकर हैं
उन्हें ठाकुर जी की अतरंगा शक्ति कहा गया है। किंतु जीव जब कृपा के बल अपने अपने भाव के अनुसार भक्ति और प्रेम के द्वारा भगवत प्राप्ति कर लेता है और उसे नित्य लीला में सदा के लिए प्रवेशी मिल जाती है ठाकुर जी की कृपा से, तो तब जीव का क्या स्वरूप होता है? क्या वह भी ठाकुर जी की अतरंगा शक्ति बन जाती है? कृपया मार्गदर्शन करें। भगवान अपनी सेवा में जिस प्रकार से लेते हैं वही उसका स्वरूप हो जाता है। अब वो यदि गोपी भाव का नहीं है तो क्या होगा फिर? क्या उसका उद्धार नहीं होगा? आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो गोपी भाव के प्रश्न है। लेकिन यदि मान लो किसी का दास्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, तो क्या उसका उद्धार नहीं होगा? उसको भी भगवान के धाम में वास मिलेगा। और जो सखियों के भाव हैं उनको भी वास मिलता है। तो जो भाव सिद्ध हुआ उसी के अनुसार उसका स्वरूप बन जाता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी जैसे हमने कई भक्तों की चरितावली सुनी है, जब कोई जीव कृपा के बल नित्य लीला में अपने अपने भाव के अनुसार सदा के लिए प्रवेश पाता है तो वह भी तब ठाकुर जी का परिकर बन जाता है। तो उनमें जो और नित्य पहले से ही ठाकुर जी के परिकर है उनमें क्या अंतर रहता है? अंतर समाप्त हो जाता है। जो नित्य परिकर के लोग हैं उनके ही सानिध्य में मन की साधना, मानसिक साधना करते करते, उन्हीं के अनुगमन करते, उन्हीं के अनुयायी बन करके चलते चलते उनका रूप प्राप्त हो जाता है। तो अंतर नहीं रह जाता है। श्री राधे राधे। मोहन ठाकुर जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मुझसे भूलवश एक अपराध हो गया है। आज से कुछ महीने पहले मेरे लड्डू गोपाल के नेत्र विग्रह से निकल गए थे और काफी चिपकाने पर भी नेत्र चिपक नहीं रहे थे। तो नेत्र चिपक जाए इसलिए मैंने फेविक्विक से चिपका दिए ताकि ठाकुर जी को कष्ट न पहुंचे। अब पता चला है कि यह गलत है। कई बार क्षमा भी मांग चुका हूं ठाकुर जी से, पर अब क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन करें। अब आप गरम तो करना नहीं, ठीक है? आराम से यदि हटता हो या बिना हटाए हट जाए, खींचतान नहीं करे, तो फिर जो मुलायम मुलायम मोम आती है चिपकाने के लिए वही लगाना। तो इसमें आप भगवान से क्षमा मांग लो। आगे कभी मौका ऐसा आता है तो मुलायम मोम से चिपकाना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी राधा कृष्ण युगल नाम का अधिक से अधिक जाप कैसे हो सके यह बताने की कृपा करें, और कुछ ऐसे भक्त हों जिनका चरित्र सुनने से राधा कृष्ण के नाम में निष्ठा और बढ़ जाए, कृपा करके वही बतलाएं। हाँ, तो आप जब थोड़ा मौन रखने का अभ्यास करो, मौन रखने का अभ्यास करोगे तो आपका जप बढ़ने लग जाएगा। और चरित्र आप सुनिए, जो नाम जापक संत हुए उन लोगों का चरित्र सुनिए। जैसे राधा बाबा का चरित्र सुनिए, श्री पोद्दार जी भाई जी का चरित्र सुनिए, श्री नारद जी का चरित्र सुनिए, प्रहलाद जी का चरित्र सुनिए, प्राचीन काल के जो भक्त संत हुए हैं। और नवीन के हमने बताया राधा बाबा का। और प्रेम भिक्षु जी महाराज का चरित्र सुनिए। प्रेम भिक्षु जी के चरित्र के द्वारा बहुत प्रेरणा प्राप्त होती है। ये सभी चरित्र जो सुनाए गए हैं, कई हजार चरित्र हैं, इन सब से प्रेरणा ऐसे मिलती है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या बिना गुरु के नाम जप का फल मिलेगा या व्यर्थ है? नहीं, ऐसा नहीं, व्यर्थ नहीं हो सकता, व्यर्थ नहीं हो सकता है। आप बिना मंत्र के लिए होता है, मंत्र के लिए नहीं होता है कि मंत्र बिना गुरु से प्राप्त किए नहीं जपना चाहिए, लेकिन नाम महाराज के लिए खुली छूट। आप सीताराम सीताराम, राधे श्याम, हरे राम, ये कुछ प्रभु का श्री राम जय राम ये नाम जपिए, बिना गुरु के भी पूरा फल मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि बाद में आपके अंदर उस नाम के प्रताप से गुरु प्राप्त करने की प्यास उत्पन्न हो जाए और तब आप बिना गुरु के न रह सकें। आप फिर भगवान आपको गुरु से जोड़ देंगे, लेकिन इसके पहले आप नाम जप करना शुरू कर दें, तभी ये संभव होगा। श्री राधे राधे। मुंबई से गुरु जी, इनका प्रश्न है,
महाराज जी, हाल ही में मेरी माता जी का निधन हो गया, जो लखनऊ में रहती थी। वह मेरी आत्मीय मित्र थी और मैं उनसे हर बात साझा करती थी। उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले तक मैं उनसे बात नहीं कर पा रही थी। वह मेरे भाई के परिवार के साथ रह रही थी और कुछ तनाव में थी, लेकिन कुछ कारणों से मुझसे खुलकर बात नहीं कर पा रही थी और मुझे लगता है कि वह कुछ कहना चाहती थी। मुझे लगता है कि मुझे आध्यात्मिक माध्यमों, मनोवैज्ञानिकों से परामर्श लेना चाहिए जो दिवंगत आत्माओं से बात करते हैं, ताकि मैं अपनी माता जी से किसी स्तर पर जुड़ सकूं, उनसे मिल सकूं या उनसे बात कर सकूं। क्या ऐसा संभव है और क्या यह उचित है? साथ ही क्या आप कृपया मुझे यह भी बता सकते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि उनकी आत्मा को शांति मिली है और मैं ऐसा क्या करूं जिससे उन्हें शांति प्राप्त हो सके? हालांकि मेरे भाई के परिवार ने कुछ संकेत देखे हैं। मेरी भाभी ने स्वप्न में मेरे पिताजी को झाड़ू लगाते देखा, जिसे भाभी उनके हाथ से ले लेती हैं। घर में कोई पूजा चल रही होती है, लेकिन अचानक उसमें पिंड पड़ जाते हैं और वही पूजा का सामान दिखाई देता है। साथ ही वहाँ लौकी और एक मोबाइल फ़ोन दिखाई देता है। मेरी भतीजी को भी मेरी माताजी दिखाई दी, जिन्होंने उनसे कहा कि मैं फरवरी के मध्य तक यहाँ हूँ, फिर चली जाऊँगी और उसके बाद वापस नहीं आऊँगी। मैंने भी एक स्वप्न देखा जिसमें मेरी माताजी और मैं एक रुकी हुई ट्रेन में से ऐसे ही किसी काम से चढ़ जाते हैं और अचानक ट्रेन चल पड़ती है। मैं ब्रेक खींचती हूँ और हम दोनों उतर जाते हैं। वह एक अनजान जगह होती है जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी ही देर में एक रास्ता दिखाई देता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी अभी तक घर का रास्ता नहीं मिलता। हम लोग एक बाजार में होते हैं, वहाँ बाईं ओर गुरुद्वारा होता है, तो हम वापस आने लगते हैं, लेकिन मेरी माताजी कहती हैं चलो गुरुद्वारा चलते हैं, वहाँ का लंगर का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। और तभी मेरी आँख खुल जाती है। मुझे इतना लंबा प्रश्न पूछने के लिए खेद है, लेकिन मैं अत्यंत कष्टदायक स्थिति में हूँ और मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मेरे पिताजी अब अधिक धार्मिक रीति-रिवाज करने या करवाने में सक्षम नहीं हैं। मैं यह भी जानती हूँ कि मैं अपनी माताजी से किस प्रकार मिल सकती हूँ। मैं उन्हें भूलने में सक्षम नहीं हूँ और उनसे मिलने की एक अत्यंत तीव्र इच्छा मेरे भीतर है। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। यदि कोई उपाय संभव हो तो बताने की कृपया करें। उनसे कैसे मिल सकते हैं? देखो, मिलना तो संभव नहीं है, क्योंकि अब उनका शरीर वह है ही नहीं। अब उनका जो शरीर होगा उस शरीर को आप जानते नहीं हो। वो भी चाहें तो नहीं मिल सकती, आप भी चाहें तब भी नहीं मिल सकते हो। अब उनके उद्धार के लिए आप अखंड हरिनाम संकीर्तन करवाओ या खुद करो तो और अच्छा है। और गीता जी का संस्कृत वाला पाठ प्रतिदिन करिए। भगवान की भक्ति से, आपके भक्ति के प्रताप से उनकी उत्तरोत्तर उन्नति गति होगी, लेकिन मिलना संभव नहीं है। आत्मा को बुला करके देखने वाले लोग जो हैं, उनके विषय में मुझे अधिक जानकारी नहीं, इसलिए उसमें मैं राय नहीं दे पाऊंगा आपको। श्री राधे राधे। मुकेश सक्सेना जी हैं, इनका प्रश्न है, जब श्री राम जी ने वनवास जाते समय अपनी पत्नी सीता को अग्निदेव के पास सुरक्षित रख दिया था, तो फिर वन में अपने साथ सीता माता की किस छवि को लेकर गए थे और क्यों? अरे, वन में जाने के बाद ही ये किया है भाई। फिर से आप रामायण पढ़िए। अयोध्या जी में ऐसा कुछ नहीं किया था। अयोध्या जी से तो सीता जी ही साथ में गई थी, लेकिन कुछ जब शूर्पणखा वाला प्रसंग आता है ना, उस समय की बात है। शूर्पणखा वाले प्रसंग में ही ये वर्णन है कि जब लक्ष्मण जी गए थे वन में कंदमूल फल लाने के लिए, तब भगवान श्री राम ने एकांत पा करके जानकी जी से कहा था, तब तक करो अनल मह वासा, आप तब तक अग्नि में वास करिए, मैं कछु करब चरित नरलीला। तो नरलीला करूंगा, तुम अग्नि में वास करो। ये अरण्य कांड में प्रसंग आता है। और भगवान गए हैं अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड में प्रसंग कहीं नहीं है, अरण्य कांड में है, शूर्पणखा के प्रसंग के ठीक पहले। तो तब तक तो सीता जी साथ में ही थी। जब उनको अग्नि में वास दिया है, तब छाया रूपी सीता को रावण ले गया है, और वास्तविक सीता जो थी वो अग्नि में थी। किंतु छाया रूपी सीता के पास भी शक्ति थी, उनको कोई उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं छू सकता था। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरुदेव, एक वीडियो में देखा था, यूट्यूब वीडियो में,
कि जब भगवान को क्रीड़ा करने की या खेलने की इच्छा हुई तो उन्होंने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा जी को बनाए और फिर यह सृष्टि बनी और सब सृष्टि कर्म तक चल रहा है। तो गुरुदेव जो खुद जिनके अंदर इच्छा भरी हो तो उनकी प्राप्ति करके हम इच्छा रहित कैसे हो सकते हैं? इच्छा उनके अंदर जो है वो काहे कि कमाने खाने की इच्छा है उनकी। भगवान के अंदर जो इच्छा है वो काहे कि दुकान खोल के बेईमानी करने की, नौकरी लगने की इच्छा है उनकी। अरे उनकी इच्छा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। ऐसी इच्छा तुम भी करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनकी इच्छा तो सब जीवों के आनंद के लिए है कि सब जीवों को आनंद मिले। तो वो लीला करना चाहते हैं, लीला करने के लिए इच्छा है जिससे सबका कल्याण हो। वो तो परम कृपालु हैं। वो ऐसा नहीं कि आपके बिना पैदा किए वो उनको आनंद नहीं आ रहा था। वो पहले से आनंदित थे, चाहे हम लोगों को पैदा करते चाहे नहीं करते। हम लोगों के ही भले के लिए किया है कि जिससे सोई जस गाई भगत भव तरही कृपा सिंधु जनहित तन धरही। कृपा सिंधु जनहित तन धरही, तुलसीदास जी ने लिखा है। क्यों तन धारण करते हैं? क्योंकि कृपा सिंधु हैं और जनहित तन धरही। जनहित अर्थात अपने भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं और जीवों को भी शरीर देते हैं। जनहित भक्त के हित के लिए करते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। समझने में गड़बड़ी हुई है आपसे। श्री राधे राधे। जी महाराज जी, मैं राजस्थान चित्तौड़ से आया हूँ। आपका सत्संग सुनता था तो भक्ति नाम जप करता हूँ मैं। तो अभी विवाह की इच्छा नहीं है, मैं माता पिता के एक ही हूँ और विरक्ति में साधु वेश धारण करने का भी सामर्थ्य इतना वो रुचि नहीं है। तो क्या मतलब भक्ति में ऐसे चला जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि विवाह करना आवश्यक है और न ये है कि साधु बनना ही आवश्यक है। हाँ मतलब दो ही हाँ, दोनों में से कोई आवश्यक नहीं होता। आप जिसको निभा सको, साधु बनना भी कठिन काम है, ये बहुत मुश्किल है। और वैवाहिक जीवन में हो तो फिर आपको बड़े नियम के साथ भजन करना पड़ेगा। अब देखो राजस्थान में कितने ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका विवाह भी हुआ था, लेकिन एक से उच्च महान से महान संत हुए, जिनमें आपको पोद्दार जी महाराज और सेठ जयदयाल गोयंदका जी, ये बीकानेर के पास के थे। ये लोग चूरू के थे सेठ जयदयाल गोयंदका जी, रतनगढ़ के थे श्री पोद्दार जी महाराज। ऐसे बहुत से संत हुए। और चरणदास जी महाराज अलवर के पास के थे। तो ये सब लोग अपने अपनी रहनी सहनी में इतने सच्चे भक्त थे, भक्त मार्ग पर चलने वाले थे कि इनको भगवान ने जिस प्रकार से जहां भी रखा उच्च कोट की अवस्था में थे और दूसरों का भी भला करते थे, अपना तो कर ही चुके थे वो। तो आप परिवार में रहोगे तब भी भक्ति कर सकते हो। और साधु जीवन बड़ा संघर्ष का जीवन है, बहुत कठिन है। और गृहस्थ में रहने पर आपको बहुत सी परेशानियों से मुक्ति भी रहेगी। और भजन में सत्संग की जरूरत है। सत्संग अटेंड करते रहोगे, भक्त चरित्र सुनते रहोगे, जैसे प्रश्नोत्तरी सुन रहे हो, सत्संग है, तो आपकी प्रकृति भक्तिमयी बनी रहेगी। और जहां सत्संग विहीन भय, तहां आप कुसंग में गए। सत्संग विहीन होते ही कुसंग में चला जाता है जीव, फिर उसकी प्रगति रुक जाती है और उल्टी चाल चल पड़ता है, अर्थात भक्त के विरुद्ध भी हो जाता है। तो सत्संग अटेंड करना है, कुसंग से बचना है, भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करना, राम नाम लेखन करना, फिर प्रभु के ऊपर भरोसा करो, वो जैसे भी आपको रखेंगे भला कर रखेंगे, भला बना कर रखेंगे। राधे राधे। राधे राधे। तो जैसे भगवत गीता में भगवान ने कर्म योग बताया है,
हाँ तो जैसे इसको व्यवसाय से भी जोड़ के देखा जाता है क्या? हाँ, व्यवसाय को भगवान का मानो, अपने को सेवक मानो, तब होगा। अब अपने को मालिक मानोगे और भगवान को कहोगे कि आप तो बस ये छोटी सी जगह है उनकी बैठा दिया और अपने को मालिक मान लिया, तभी गड़बड़ी होती है। व्यवसाय का मालिक ठाकुर जी हैं, मैं उनका सेवक हूं, वो मालिक हैं, मैं सेवक हूं। ये भावना दृढ़ बनाओ तो सब कुछ उनका हो गया। अब बेईमानी करना नहीं है, ईमानदारी से करना है और कुछ उसमें निश्चित जो जरूरत भर का इनकम होती उतना ही अपना करना है। ये नहीं कि लूट घसोट बेईमानी मिलावटखोरी ये सब नहीं करना चाहिए, तो रिश्वतखोरी जैसे ये सब नहीं करना चाहिए। तो आप उसको भक्ति में बनाओ तो बन जाएगा, और यदि भक्ति में नहीं बनाओगे तो फिर प्रवृत्ति अर्थोपार्जन की बिगड़ती बिगड़ती गलत होने लग जाएगी। श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री राधे। वंदन। भगवान जैसे भागवत जी में सुखदेव जी ने वर्णन किया है राधा रानी का रूप वर्णन, तो उसका आपने श्रीमुख से थोड़ा सरल शब्दों में विवरण करें। सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया ना, राधा रानी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि वो राधा रानी के ही सुख थे। राधा रानी के जो खेलने की चीजें थी उनमें कई दिव्य पक्षी थे, जैसे तोता मैना। तो वो तोता जो था वही तोता ही राधा रानी की इच्छा अनुसार सुखदेव बन करके आए थे। अब उनके हाथ पर बैठते थे, उनके हाथ से खाते पीते थे, तो राधा रानी से प्रेम बहुत था। अब ये जो धरती पर रह करके राधा नाम बोलते थे तो उनको समाधि लग जाती थी, और परीक्षित जी को 7 दिन की आयु प्राप्त है, उसके बाद चले जाएंगे। तो सुखदेव जी ने सोचा यदि मुझे समाधि लग गई तो मैं कथा ही नहीं कर पाऊंगा और राजा का टाइम समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने राधा रानी का नाम उच्चारण नहीं किया है भागवत जी में, केवल संकेत किया अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर। एक अन्य गोपी थी जिसने विशेष आराधना किया था, ऐसा बोला। उन्हीं को लेकर के भगवान चले गए और सब गोपियों को छोड़ गए, उसी एक गोपी को लेके गए, नाम नहीं बताया, जिन्होंने विशेष आराधना ऐसा शब्द बोला, अनया राधितो। उन्होंने विशेष आराधना, आराधना शब्द के द्वारा राधा का संकेत किया गया। तो उनका और अधिक विस्तृत वर्णन आपको चाहिए तो आप गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, उन सब का अध्ययन करिए, तब मिलेगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।